मेरी उम्र 60 साल से नीचे है तो मुझे कितना टैक्स देना है? मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है तो कितना देना है? सुपर सीनियर सिटीजन को भी कोई फ़ायदा है क्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स या इनकम टैक्स GOV भी आप लिख सकते हैं। सर्च करते ही हमारे सामने जो ऑप्शंस आएंगे उसमें इनकम टैक्स ई-फिलिंग करके एक आता है, वो भी उसी साइट का एक पार्ट है। और इसी के साथ साथ हमारे सामने एक और लिंक खुल के आता है जो है सिंपली इनकम टैक्स से रिलेटेड। लेकिन दोनों में से हमको क्या सेलेक्ट करना है? एक ये है और एक ये। हमको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स ई-फिलिंग, IEC। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो वो एक साइट खुलेगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने ये साइट खुल के आती है। इसमें हमारे सामने ऐसे हम स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे ताकि क्या क्या इसमें है वो हम देख सकते हैं। क्विक लिंक्स होते हैं इसके अंदर अलग अलग तरीके से। हमें इनमें से तो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, आज हम टैक्स स्लैब्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है वो हम सब देख सकते हैं फ्रंट पे ही। ये ऑफिशियल साइट है, वेबसाइट है इनकम टैक्स की, और इसमें हम लोग सबसे जो हमारे लिए मेन आएगा वो आएगा टैक्स स्लैब्स। इसके अलावा आप कैलकुलेटर्स, कैलेंडर्स, टैक्स कैलेंडर्स, इससे रिलेटेड वीडियोस भी उन्होंने बना रखे हैं ताकि आप स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले टैक्स स्लैब के बारे में हम बात करते हैं, और हम अभी लेटेस्ट जो रिजीम है 23-24 का, उससे रिलेटेड बात करेंगे। हम फ्रंट पेज पे इसलिए आपके सामने ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे ये है इंडिविजुअल्स के लिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया या नहीं है, 60 ईयर्स से नीचे, लेस देन 60 ईयर। इसमें ओल्ड और न्यू दोनों रिजीम्स को हमने लिया है, और स्लैब और उसका रेट क्या है वो भी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जी हाँ, और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपके 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना है उस पर 5% देना। मान लीजिए आपका 3 लाख का प्रॉफिट है तो आपको 50,000 के ऊपर 5% का टैक्स देना है। तो ये हुआ हमारा टैक्स स्लैब हुआ 2.5 से 5 लाख। फिर उसके बाद 5 से 10 लाख में ओल्ड में होता था, अभी होता है 5 से 7.5 लाख का। तो 5 से 7.5 लाख के बीच में जब हम टैक्स भरेंगे तो हमें फिक्स्ड 12,500 प्लस हमको 5 लाख से ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस पे 10% देना है। सेम ऐसे ही न्यू इसमें जब हम जाते हैं 7.5 से 10 लाख के बीच में 37,500 फिक्स है, प्लस 15% जो भी हमारा 7.5 से लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है उस पे। फिर 10 से 12.5 उसमें 75,000 फिक्स है, प्लस में जो भी है 10 लाख से ऊपर में जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर 20% अलग है। ऐसी 12 से 12.50 से 15, और फिर उसके अलावा होता है हमारे पास 15 से ऊपर में सीधा सीधा 30%। नेक्स्ट है 60 से 80, 60 से 80 साल के बीच का। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब क्या है, वही उसमें अभी 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। पहले 3 लाख तक होता था, अभी 2.5 लाख तक। और इसमें हमको 5% देना है अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर में प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए 3 लाख को 50,000 पे 5% आपको देना है। और 5 से 7.5 लाख में भी ऐसे ही है, लेकिन नए वाले में क्या है 12,500 प्लस 10% ही देना है।
पहले वाले में 20% देना होता था, लेकिन अभी 10%। फिर 10 से ऊपर और इसमें 7.5 से 10। पुराने वाले में 1,10,000 प्लस 30% जो भी, लेकिन इसमें 7,500 प्लस 15% 7.5 लाख के ऊपर वाले में। फिर 10 से 12.5 75,000 फिक्स है, 20% अबव में है। फिर 12.5 से 15 के बीच में 1,25,000 फिक्स है, 25% अबव में है। और ऐसे ही 15 में भी 187 प्लस 30% उसके अबव वाले में। फिर आता है सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर है। देखेंगे आप इसमें लगभग सेम वही ही स्लैब वही रेट लिया गया है, लेकिन इसमें क्या है अभी 2.5, पुराने वाले में 5 लाख तक का है ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन लेटेस्ट वाला अगर आप देखते हैं तो 2.5 लाख तक में नील है। तो आप दोनों चीज़ आप देख सकते हैं, आप पुराने वाले से कर रहे हैं तो नील और अभी वाले से कर रहे हैं तो 2.5 तक, और 2.5 से ऊपर अगर आपका 5% फिर आपका कटेगा। 5 से 7.5 में 12,500 फिक्स प्लस 10% 5 के ऊपर जितना भी है सेम बना। फिर ये प्रोसेस आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से कि क्या टैक्स स्लैब्स है। तो ये आपको टोटली 15 तक के टैक्स स्लैब्स और उनके रेट हैं। आपको कौन सा रिजीम सेट करना है वो आपके हाथ में। और ये जो भी आप इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये और भी इसमें पॉइंट्स आते हैं। बात करें, डिस्क्लेमर है कि ये जो साइट है इसने भी बोला है कि एक जनरल गाइडेंस है। अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो इनकम टैक्स एक्ट के रूल और नोटिफिकेशन और डीपली आपको स्टडी करने पड़ेंगे। कौन सी ITR आपको करना है वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। आप इस ITR 1, 2, 3, 4 जिसमें भी आप फाइलिंग करना है वो आप अपने इसमें स्टडी करके फाइलिंग कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और आता है वो है टैक्स जीनी। आप लाइव चैट कर सकते हैं इसके साथ। इसी में आप साइट पे आप देखेंगे नीचे राइट कॉर्नर पे टैक्स जीनी का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाइव चैट ओपन हो जाती है। उसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सामने हाउ टू चूज़ द करेक्ट ITR, हाउ टू फाइल ई वेरिफिकेशन रेक्टिफिकेशन, जो भी आपको क्वायरीज है आप इसमें पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बड़े ही सरल शब्दों में आपको मैंने बेसिक स्लैब्स और उसके रेट्स बताए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा स्टडी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।